अतः यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। आज हमारा विषय ना धन है ना कुछ और है, सिर्फ है विश्वास योग्यता। आज के समय को अगर हम देखेंगे, आज का समय ऐसे है जहां समय भी गलत है और इतना पाप है कि विश्वास योग्य बोल के कोई चीज नहीं बची। फेथफुलनेस, किसी भी काम के प्रति विश्वास योग्यता जीवन में लोगों के नहीं बची। आज बिजनेस में बहुत कम किसी की जुबान की वैल्यू है क्योंकि लोग विश्वास योग्य नहीं है। आज हम लोग अगल बगल देखेंगे, डिवोर्सेस हो रहे हैं क्योंकि लोग विश्वास योग्य नहीं हैं। वो वाचाएं जो लोग बांधते हैं वो टूट रही है क्योंकि लोग विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। व्यवस्था विवरण 7:9 में वचन कहता है कि ये जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर वही परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। नाउ थिंक अबाउट इट। कभी आपने किसी को देखा है जो जिस काम को करता है उसके प्रति अंत तक वफादार रहे? ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जरूर उसका प्रतिफल मिलता है। बहुत से दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के प्रति बहुत वफादार है, लेकिन जब लोग अच्छा करने जाते हैं उस अच्छाई के प्रति अंत तक वफादार नहीं रहते, अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहते, अंत तक फेथफुल नहीं रहते। ये 2-3 दिन से ये वर्ड जब मैं प्रेयर टाइम में था, ये मेरे ऊपर इंप्रेस करता। फेथफुल, बात मैरिज की हो, बात डिवोशन की हो, बात काम की हो, बात जीवन के किसी भी चीज की हो, जब कोई व्यक्ति विश्वास योग्य हो। आप अगर अपना बिजनेस चालू करेंगे और काम में किसी को रखना चाहेंगे, अगर आपको कोई विश्वास योग्य व्यक्ति मिल गया, आप लिख के रख लीजिए, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल यही चीज नहीं मिलती, लोग विश्वास योग्य नहीं होते। एक रिपोर्ट कार्ड है, बाइबल में लिखा है कुछ लोग जो अंत तक विश्वास योग्य रहे, कुछ लोग जिन्होंने अंत तक अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। कुछ लोग सोचिए तकलीफें आई, परिस्थितियां विपरीत थी, कुछ लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन वे अंत तक विश्वास योग्य बने रहे। आप सोचते हैं विश्वास क्या है कि हम विश्वास कर ले और फिर जैसे भी जी ले, जैसे भी अंत कर दे। नहीं, जो अंत तक विश्वास योग्य बना रहेगा। प्रभु कहते जब तुम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं हो, जब तुम धन, जो संसार की चीज है, तुम धन में विश्वास योग्य नहीं है, तुमको और कौन देगा। कुछ लोगों का प्रॉब्लम मनी नहीं है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि वो फेथफुल नहीं है, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है कि परमेश्वर के साथ वो फेथफुल नहीं है। आज हम लोग जीवन के हर क्षेत्र के बारे में सोच सकते हैं। वफादार, यदि कोई किसी को ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो वफादार हो, यदि परमेश्वर को ऐसा कोई विश्वासी मिल जाए जो सही में वफादार हो। बाइबल कहानी है एक से एक संतों की जो वफादार है। जब हम वचन सुनते हैं और वचन जब हमारे अंदर जाता है, वही वचन फल लाता है। मेरा एक पॉइंट है, आज सबका ध्यान विश्वास योग्यता में चले जाए। एक बिजनेसमैन पहले अपने बिजनेस के बारे में सोचने लग जाएगा, एक पढ़ाई करने वाला बच्चा पहले अपनी पढ़ाई के बारे में सोचने लग जाएगा, कई लोग जो शादीशुदा है वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में सोचने लग जाएंगे। बट अबव ऑल, सबसे पहले परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। वो व्यक्ति जो अपने विश्वास में धीर है। पहले तो मैं फेथफुल से पहले अनफेथफुल क्या होता है उसकी थोड़ा डेफिनेशन। वो व्यक्ति जो अपनी वाचा को तोड़ देता है, वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य नहीं है। आप देखेंगे अंत समय के जो लोग हैं वो ऐसी है, कवनेंट ब्रेकर्स, ऐसे लोग जो वाचा तोड़ देते हैं। अगर आप किसी को जुबा देते हैं और आपकी जुबा की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आप विश्वास योग्य नहीं है। अगर आप कुछ कहते हैं आप करेंगे और फिर आप मुकर जाते हैं तो आप विश्वास योग्य नहीं है। अगर आप बातों में सही है तो आप पेपर में भी उसको साइन करके दे देंगे, लेकिन कई लोगों का वर्ड ही उनका सिग्नेचर है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बोलता है मेरे मुंह से मेरा वचन निकलता है वो खाली हाथ नहीं जाता। क्यों? गॉड का वर्ड ही उसका सिग्नेचर है। गॉड का वर्ड ही उसका बॉन्ड है, उसका कवनेंट है कि परमेश्वर जब कुछ बोलता है वो खाली हाथ नहीं जाता। वो परमेश्वर लोगों की तरह अविश्वास योग्य नहीं है, वो विश्वास योग्य है, वो फेथफुल है, वो टू दी एंड फेथफुल है। फेथ बहुत प्रेशियस कमोडिटी है। जब आप किसी व्यक्ति को देखिए, आप उसको जितना भी कोसे, आप इसको जितना भी श्राप दीजिए, जब आपके इतने श्राप और कोसने के बाद भी वो व्यक्ति आगे बढ़े और उसके काम आशीषित हो, तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई कोई तो ऐसी बात है जो हम नहीं समझते और सामने वाला व्यक्ति समझता है। कोई तो ऐसी बात है। यदि आप थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, आपको ज्यादा कहीं नहीं मिलता। ये लाइफ का प्रिंसिपल है। सब लोगों को चाहिए हम बड़े से चालू करें, मैं बड़ा दानवीर बनूंगा। आप बड़े दानवीर नहीं बन सकते
अगर आप छोटे में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं, मैं तो बोलूंगा आप भूल जाइए। कई बार लोग किसी को देखते हैं, बोलते मैं उसके जैसे बनूंगा। आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति कितना ईमानदार है अपने काम के प्रति, वो व्यक्ति कितना विश्वास योग्य है उस कार्य के प्रति जो उसको कर रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कितने आनंद का विषय है जब परमेश्वर को एक व्यक्ति मिल जाए जो विश्वास योग्य है, जो फेथफुल है, जो फेथ में बना रहता है। आज अगर हम दाऊद के जीवन पर मनन करेंगे, उस व्यक्ति ने कुछ भेड़ों के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और परमेश्वर ने उसको पूरे इजराइल का चरवाहा बना दिया। इसको बोलते फेथफुल। जब मेरे पास कम था, जब कोई नहीं देख रहा था, जब मेरा नाम नहीं था, जब मेरे पास घटी कमी थी, आई रिमेन फेथफुल। याद रखिए, परमेश्वर हर जन की रिपोर्ट कार्ड लिख रहे हैं। और सोचिए, गॉड भी एक ऐसा आदमी खोजते हैं जो फेथफुल है। क्या आप अगर शादी करना चाहोगे, ऐसा व्यक्ति खोजोगे जो अनफेथफुल है? ऐसा व्यक्ति मिलता है तो जीवन में अस्थिरता रहेगी। लेकिन कितनी आशीष है उस व्यक्ति के लिए जिसको कोई वफादार मिल जाए। कितना आनंद है परमेश्वर के विषय में जब उसको कोई विश्वास योग्य मिल जाए। अगर आप इब्रानियों की 11वीं पुस्तक पढ़ेंगे, आप देखेंगे इन लोगों ने अंत तक अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। ये विश्वास योग्य रहे। फेथफुलनेस आज का करेक्टर नहीं। आज लोग वाचाएं तोड़ देते हैं, आज लोग प्रॉमिसेस भूल जाते हैं। इसलिए फेथफुल का मतलब क्या होता है? फेथफुल मतलब होता है कि जब आप लॉयल रहे, जब आप विश्वास योग्य रहे, जब आप अपने विश्वास में धीर रहे, जब आप अपने वादों में धीर रहे, जो ओरिजिनल था उसी पे आप जुड़े, जब आप फर्म रहे, स्थिर रहे, जब आप हिले नहीं, बदले नहीं, जब आप कमिटेड रहे, जब आप डेडिकेटेड रहे, जब आप फर्म रहे, जब आप लॉयल रहे। देखिए, हम लोग इवन एज बिलीवर्स, एक विश्वासी के तौर पे भी, आप जितना भी आग से भरे, कई ऐसे दिन रहेंगे जहां पहले जैसे विश्वास योग्य नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो फेथफुल होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो वर्ड देते हैं और उसको निभाना जानते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो डटे रहते हैं। बट एज पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के रूप में, वी आर सपोज टू बी फेथफुल पीपल। क्योंकि जैसा हमारा परमेश्वर है वैसे ही हमको बनना है। और हम पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन हमारी यही चाहत रहनी चाहिए। और जब हमारी वो चाहत रहती है, सच्चे रूप पे अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, तो हमारे अंदर वो बदलाव आते रहते हैं। पवित्र आत्मा वो बदलाव लाता है। पवित्र आत्मा वो परिवर्तन अंदर से लाता है। आज की हो सकता है अपने काम में स्ट्रगल कर रहा हो, अपने परिवार में स्ट्रगल कर रहा हो, मैरिज में स्ट्रगल कर रहा हो, इवन अपने विश्वासी जीवन में स्ट्रगल कर रहा हो। और स्ट्रगल इसलिए कर रहा हो कि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है। हो सकता है आप टेम्पटेड हो रहे हो सकता है आपका ध्यान दूसरी चीज में चला गया, हो सकता है आपका कमिटमेंट पहले जैसा नहीं है। आज इस वचन पर मनन करना है, विश्वास योग्य, सिर्फ इस वर्ड पे, फेथफुल। क्या आप पे जो कमिट किया जा रहा है उसके लिए आप फेथफुल हो? आपकी रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा जाएगा? आज किसी की जुबान की वैल्यू नहीं है क्योंकि लोग फेथफुल नहीं है। तो जब लोग अपने वर्ड को ऑनर नहीं करते, मतलब वो फेथफुल लोग नहीं है, उनकी जुबान की वैल्यू नहीं है। वचन क्या कहता है कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए तो जल्दी से कुछ बोले नहीं। ये सदोपदेशक में लिखा है, जल्दी से कुछ बोले नहीं, और अगर बोले तो उसको पूरा करे। इवन इन रियल लाइफ, कमिटमेंट जल्दी से मत दीजिए, लेकिन अगर कमिटमेंट दीजिए तो स्टैंड विद इट। ये वचन क्या कहता है? 2 तिमोथी 2:13 में, अगर हम विश्वास नहीं भी करें लेकिन वो वफादार है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं नकार सकता। गॉड इज स्टिल फेथफुल। इसलिए फेथफुलनेस अगर हम लोग को समझनी है, हम लोग पहले परमेश्वर से उस वर्ड को समझ सकते हैं, क्योंकि वही स्रोत है, वही फेथफुल गॉड है जिससे हम लोग फेथफुलनेस सीख सकते हैं। देखिए, जब कोई भी सत्य का प्रचार होता है, परिवर्तन कैसे आता है? प्रचार से नहीं, प्रचार के प्रभाव से आता है। मतलब अगर वो वर्ड हमने सुना और वो हमारे दिल में जाता है, नेक्स्ट चीज क्या होती है कि हम अपने आप को जो सुना उसके अनुसार परमेश्वर को देते हैं, और फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको अंदर से बदल देता है। अगर परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है तो परमेश्वर नहीं हो सकता। ये उसकी एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है। गॉड इज फेथफुल। अगर हम विश्वास नहीं भी करें तो भी वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं नकार सकता। हे परमेश्वर, तेरे जैसा कौन है? Who is like you, Lord? बिना विश्वास योग्यता के परमेश्वर नहीं, वो कभी भूलता नहीं है, कोई मेमोरी लॉस नहीं होता, कभी हारता नहीं है, कभी उसका वचन खाली नहीं होता। उसके सारे प्रोमिसेस के साथ अगर आपके जीवन में आज पूरे नहीं भी हुए, याद रखिए, गॉड इज फेथफुल। आप वफादार नहीं भी निकले, वो अपने कॉज के लिए वफादार है। पहले तो एक विश्वासी को अपने आप से पूछना है, क्या मैं एक वफादार विश्वासी हूँ? देखिए, आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं हूँ, लेकिन हर जन अपने आत्मा में गवाही जानते हैं। अपने आप से पूछना है, क्या मैं वफादार हूँ? परमेश्वर ने नूह को बोला कि जब तक पृथ्वी रहेगी, बीज बोने का समय, फसल काटने का समय, सर्दी गर्मी, दिन रात, ये कभी बंद नहीं होंगे। गॉड फेथफुल है। आज भी हजारों साल बाद
पृथ्वी वैसी चल रही है, कोई ग्लोबल वार्मिंग बोले, ये बोले, दिन भी होगी, रात भी होगी, ठंड भी होगा, गर्मी भी आएगी, बीज बोने का टाइम आएगा, हार्वेस्ट का टाइम आएगा। वाई? बिकॉज गॉड इज फेथफुल। वो अपने वर्ड को नहीं भूलते और वो अंत तक ईमानदार है। परमेश्वर ने बोला, उसने छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तेरे वंशज अजनबी रहेंगे और गुलामी में रहेंगे, लेकिन मैं उनको लेके आऊंगा। 430 साल बाद गॉड उनको लेके आते, बिकॉज गॉड इज फेथफुल। 400 साल हो गए, लोग 4 मिनट में, 40 मिनट में, 40 साल में कितना कुछ भूल जाते। 430 साल परमेश्वर कभी नहीं भूले अपने प्रॉमिस को। वो जो कहते हैं वो करते हैं। और हम लोग की लाइफ में जब हम लोग जो कहे और वो नहीं करे, इसका मतलब हम लोग फेथफुल नहीं है। वचन कहता है निर्गमन 12:41 में, और ऐसा हुआ कि 430 साल बाद परमेश्वर उनको मिस्र से निकाल के लेके जाते हैं। वे वही परमेश्वर हैं जिन्होंने आदम और हवा को जब शाप दिया, उसके बाद एक वादा किया था कि औरत का बीज सांप के बीज के सिर को कुचलेगा। और वही हजारों साल बाद एक औरत को ये प्रॉमिस मिलता है कि तुम पर पवित्र आत्मा का सामर्थ आएगा और तुमसे जो जन्मेगा उसके कारण उद्धार आएगा, उसके द्वारा उद्धार आएगा। परमेश्वर का कि जो प्रोमिसेस है, परमेश्वर उसमें फेथफुल है। से विथ मी, फेथफुल गॉड। गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर कभी भूलते नहीं है। परमेश्वर कोई मेमोरी लॉस के शिकार नहीं है। परमेश्वर बदलते नहीं है। इफ ही हैज गिवन अ वर्ड, परमेश्वर उस बारे में चेंज नहीं होंगे। व्यवस्था विवरण 7:9 में वचन कहता है, तुम ये जान लो कि प्रभु परमेश्वर है, वही परमेश्वर है और वो विश्वास योग्य है। इसका मतलब हम लोग गॉड पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जब आप तकलीफ में होते हैं और आप अपना ईमान ऐसे व्यक्ति, आप अपना फेथ ऐसे व्यक्ति पे डालते हैं जिसको ट्रस्ट नहीं कर सके, आपकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ जाती है और उसके साथ जो पेन बढ़ता है, आपको याद रहता है कि तकलीफ में मैंने गलत जन पे अपना फेथ डाल दिया। क्योंकि जब हम लोग को तकलीफ होती है, हम लोग चाहते हैं कोई हमारे साथ खड़ा रहे, कोई हमारा साथ दे, और उस तकलीफ में गलत जन के साथ रहने का मतलब है कि वो लाइफ लॉन्ग पेन रहेगा कि उस व्यक्ति ने वो नहीं किया जो उसने बोला था। जब एक पापी पश्चाताप करता है, परमेश्वर उसको माफ करते हैं और उसके पापों को कभी भी उसको याद नहीं दिलाते, क्योंकि गॉड फेथफुल है और उसके पापों की जाके चुगली दूसरों को नहीं करते। वो ऐसे जगह डिपॉजिट है कि एक ऐसे फेथफुल व्यक्ति को बताया हुआ है जो कभी किसी और को नहीं बताएगा। और इसीलिए आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। गॉड के प्रोमिसेस हैं, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उसके प्रोमिसेस को पकड़े रहिए और परमेश्वर से मांगिए, वो पूरा होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज के लिए बिलीव करो, आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा और आप बोले ओके मैं ये बिलीव करूंगा, मैं बिलीव करूंगा, बट ये बस संदेह आता है कि क्या परमेश्वर सुनेगा। परमेश्वर कभी नहीं बदलते। ही इज फेथफुल। वो वादा किए, मतलब उस प्रॉमिस को वो फुलफिल करेंगे। हम लोग एक हार्ट में एश्योरेंस होना चाहिए, परमेश्वर ने बोला है वो करेंगे। और अब देखेंगे फिर ऐसे लोग चिंतित कम होके स्तुति ज्यादा करने लगेंगे। क्यों? आप परमेश्वर के कैरेक्टर की ऐसी बात वो जान गए हैं जो शायद उनको पहले मालूम नहीं थी। आपके अगल बगल आप देखेंगे लोग इतना धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, तो आदमी अनसर्टेन हो जाता है किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं करे। बट अगर आप अपना ईमान परमेश्वर पे लाएंगे, एक तो आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा और दूसरा आप उस पे ऐसे ट्रस्ट कर पाएंगे क्योंकि अब आपको मालूम है कम ऑन, गॉड इज फेथफुल। वो जो कहता है वो करता है। और आज से मेरी दुआ है कि हम लोग अपना जीवन ऐसे ही ढाले कि प्रभु हमको अनुग्रह दीजिए कि अगर हम वर्ड किसी को दे, हम उसको फुलफिल करें। हमको अनुग्रह दीजिए कि आपने जो कुछ मेरे जीवन में दिया है, हम उसके उन चीजों के साथ विश्वास योग्य रहे। मेरे गिफ्ट्स के साथ, मेरे पैसों के साथ, मेरे टैलेंट्स के साथ, मेरे काम के साथ, जो कुछ भी आपने मुझे सौंपा है, प्रभु मेरी प्रार्थना में विश्वास योग्य रहूं। प्रभु अपने परिवार में मैं विश्वास योग्य रहूं। प्रभु अपने रिश्तों में मैं विश्वास योग्य रहूं। देखिए, हर परिवर्तन का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। आप अपने आप से कोई भी पवित्र चरित्र, मतलब कोई भी ऐसा चरित्र का वो जो पवित्र है, मतलब कोई भी ऐसी अच्छी क्वालिटी आप अपने आप ऐड नहीं कर सकते। पर अगर आपको ये रेवलेशन मिल जाए, अगर आप इस बात को चख ले, अगर आपको मालूम चल जाए, अगर आपके आत्मा में इस बात की प्रकाशना मिल जाए कि गॉड इज फेथफुल,
वो चेंज नहीं हो सकते। उनका वर्ड इटर्नल है। परमेश्वर ने जो बोल दिया, जो वो कहता है वो करता है। मैं अपना ईमान, अपना भरोसा उस पर डाल सकता हूं। सोच के देखिए, आपने 10 जगह धोखे खाए, लेकिन अगर आप परमेश्वर के पास आएंगे वो धोखा नहीं देता। तो किसी को नहीं बोलता चलो बॉम्बे चलो, तुमको अमीर आदमी बना दूंगा, तुमको एक्ट्रेस बना दूंगा, और फिर उसके पैसे लेके भाग जाते। परमेश्वर ऐसा नहीं करते। परमेश्वर ईमानदार है। वो जो कहता है वो करता है, वो विश्वास योग्य है। आज आप जितने साल विश्वास में समय बीतता है, एक टेस्टिमनी होती है लोगों की। क्या आपके पास ज्यादा समय चखने का? गॉड इज फेथफुल। हाँ, कई लोग आज रो रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि जब तकलीफ और बेचैनी आ रही है तो उनको डर लग रहा है कि प्रभु काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और थोड़ा आगे चलिए, आप बोलेंगे ओ गॉड इज फेथफुल, देखो उसने जो बोला था उसने वो कर दिया। तो जब लोगों के मन में डाउट्स आते हैं, लोग गॉड के कैरेक्टर पे क्वेश्चन डालने लग जाते हैं। परमेश्वर इंसान नहीं, ना उसको बदलने की जरूरत है, ना वो बदलता है। वो रोशनी, और ऐसी रोशनी जिसमें कोई परछाई नहीं है, कोई उसमें शैडो ऑफ टर्निंग नहीं है, कोई रोशनी के अलग अलग शेड्स भी नहीं है। गॉड इज अ फेथफुल गॉड। वो जनरेशन तक फेथफुल है। वो अपने वर्ड पे फेथफुल है। वो जो कहता है वो उस पे कायम है। उसका माइंड चेंज नहीं होता। सोचिए, आज लाइफ में, दुनिया में इतना कुछ बदल गया, बट गॉड चेंज नहीं होते। आप अपनी तकलीफों में आप पूछेंगे परमेश्वर कहाँ है? उसी सिंहासन में, जिस सिंहासन में वो बैठे थे, स्टिल फेथफुल। सवाल ये नहीं है कि आज परमेश्वर कौन है, सवाल ये है कि क्या मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, हमारे जो पुराना जीवन होता है वो नए जीवन पे उसके दाग दिखते हैं। मतलब अगर हम चरित्रहीन, व्यभिचारी और अनफेथफुल रह के अपना पुराना जीवन जीते हैं, तो वो पुरानी चीजें हमारे शरीर के साथ जुड़ी है, वो हमारे नए जीवन पे प्रभाव डालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर अपने नए जीवन में कोई परमेश्वर की पहचान में उसकी प्रकाशना को जानकर परिवर्तित होता जाए, तो पुरानी चीज मर जाती है। अब बहुत से बिलीवर्स हैं, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बहुत से ऐसे बिलीवर्स हैं, उनको ट्रस्ट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि कभी ट्रस्ट वर्दी नहीं है। बहुत से लोग हैं, उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत से लोग हैं, फेथफुल क्या होता है उन्होंने सीखा नहीं है। लेकिन आज हम लोग ये सीख सकते हैं कि गॉड इज फेथफुल। और जब हम ये सीख जाएंगे, सबसे पहले भय चला जाएगा अंदर से। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं फियर से, कल क्या होगा, मेरे साथ ये क्या होगा, फाइनेंशियली ये क्या हो जाएगा, मेरी शादी में क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि गॉड इज फेथफुल। वो जो कहता है वो करता है। अगर आप ये समझ जाएंगे, आप कंप्लेन करना बंद कर देंगे। दुनिया परमेश्वर के लिए जब बुरा बोल रही होगी, जब ऐसी परिस्थिति भी होती है जहां बहुत से लोग, क्योंकि उनके लाइफ में वैसी चीजें नहीं हुई जैसा वो सोच रहे थे, उस कारण से वो अविश्वासी हो जाते हैं, परमेश्वर के दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन अगर एक विश्वासी परमेश्वर की ईमानदारी को, उसकी विश्वास योग्यता को जानता है, वो उस समय भी बड़बड़ाएगा नहीं। परमेश्वर ने जो वस्त्र पहने, वही वो जो फेथफुलनेस वाले है, उसकी परफेक्शन है। आमीन। वो परफेक्ट है अपनी फेथफुलनेस में, कभी भूलता नहीं है। मतलब इसका क्या है? अगर उसने बोला है कि अच्छा करने वाले को प्रतिफल देगा, मतलब वो प्रतिफल देगा। अगर उसने कहा है कि पाप करने वाले पर दंड होगा, तो पापी भी उससे नहीं बच सकता, क्योंकि गॉड फेथफुल है। और इस फेथफुल को खाली पॉजिटिव सेंस में नहीं, एक नेगेटिव सेंस में भी देखना है कि अगर परमेश्वर ने कहा है कि दोषी को उसकी सजा मिलेगी, वो भी नहीं बच सकता। कई लोगों को लगता है कि ठीक है, मैं लोगों से कहता हूं, अगर आप पाप कर रहे हो और सब कुछ ठीक चल रहा है, इसका मतलब कुछ भी ठीक नहीं है। सब कुछ, अगर परिस्थितियां ठीक है और आप पाप में हो, ये बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि परमेश्वर बदला नहीं है, परमेश्वर ने कुछ भूला नहीं है। परमेश्वर ने बोला अगर डंडा मारूंगा, तो भूलते नहीं है। अगर परमेश्वर ने बोला है कि पापी को उसकी सजा मिलेगी, परमेश्वर भूल नहीं सकते। आज हो सकता है आपका दिल साफ नहीं हो, आप पाप में हो, और आपका अंतर्मन भी आपको दोषी मानता हो, लेकिन क्योंकि लाइफ के सर्कमस्टेंसेस अभी थोड़े ठीक हैं, तो आपको लगता है चलो कोई बात नहीं। याद रखो, कोई भी भूल सकता है। ना परमेश्वर की नजरों से बचा है, ना वो भूलेगा, ना अपने वचन को कभी वो भूलता है। उसको उसके सारे प्रॉमिस, उसके सारे प्रोफेसीज याद है। वो हर सेंस में हमेशा के लिए फेथफुल है। बाइबल खोलिए, परमेश्वर के वचन पढ़िए, और आप शुरू से देखेंगे उसने जो बोला है उसने वो किया है। इज फेथफुल।
कई बार हम लोग धोखा इसलिए खा जाते हैं, हमको लगता है परमेश्वर ऐसे काम करेगा वैसे काम करेगा। परमेश्वर इंसान नहीं है। परमेश्वर की सोच और हमारी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। हम वहीं धोखा खाते हैं जब हमको लगता है परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे काम करेगा, परमेश्वर वैसे काम करेगा। परमेश्वर के तरीके ऊंचे, वो करता है अपने समय में सब कुछ करता है, लेकिन उसके चरित्र की ये बात कि वो झूठा नहीं है। मतलब कोई अगर खड़ा होना चाहता है आज उस चट्टान पर, तो समझ लो वो चट्टान है। वो कोई चीज ऐसी नहीं जो बह रही है, वो ऐसी चीज है जो बिल्कुल स्थिर है। आमीन। परमेश्वर का नाम है चट्टान है। वो चट्टान किस लिए? वो अस्थिर नहीं है, वो स्थिर है। वो अपने प्रोमिसेस में, अपने वेज में, अपने कैरेक्टर में गॉड चेंज नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर चेंज कर सकते हैं। क्या वो व्यक्ति है जो निरंतर झूठ बोलता है? क्या वो व्यक्ति है जो विश्वास योग्य नहीं है? क्या वो व्यक्ति है जो बोलता और वैसा करता नहीं है? क्या वो व्यक्ति है जो फरेब करता है? और आप अपने आप को परमेश्वर के बेटे या बेटी बोलते हैं, तो याद रखिए गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो विश्वास योग्य है आपको बचाने में, विश्वास योग्य है आपको संभाल के रखने में, वो विश्वास योग्य है आपको महिमा देने के लिए। कुछ जब लाइफ में डिफिकल्ट सीजन आता है, जब कुछ काम नहीं करता, जब हमारा फेथ टेस्ट होता है, जब आंखों में आंसू होता है, जब परमेश्वर को कोई काम दिखता नहीं है, जब माइंड ओवरवर्क्ड होता है कि और कुछ समझ नहीं आता, जब हम लोग वो उसकी मीठी धीमी आवाज नहीं सुन सकते, जब हम लोग के प्लान्स फेल हो जाते हैं, जब हमको धोखा मिलता है, जब लगता है कि काले बादलों से हम लोग घिरे हुए हैं, हमारे ऊपर है, जब हम कमजोर होते हैं, जब हमारा माइंड इधर उधर भटक जाता है, तब भी परमेश्वर फेथफुल है। हम टेम्प्ट होते उस समय सोचने में कि शायद परमेश्वर भूल गया, वो ध्यान नहीं रखता, बट गॉड इज स्टिल फेथफुल। आज का मुद्दा परमेश्वर नहीं है, आज का मुद्दा इंसान है। वो इंसान जो बोलता है लेकिन करता नहीं है। आज किसी की शादी है तो याद रखिए गॉड फेथफुल है। तो जब परमेश्वर फेथफुल है तो उस वाचा का मतलब चेंज हो जाएगा, उस प्रॉमिस का मतलब अब चेंज हो जाएगा। आज कोई विश्वासी अगर सताव से जा रहा है, मैंने सोच के देखिए, वो विश्वासी जो अपने सताव के बावजूद विश्वास में बने रहते, वो कौन है? वो फेथफुल है, वो फेथफुल है। सोच के देखिए, वो लोग जो अपने पैसों के साथ फेथफुल है, जो अपने देने में फेथफुल है, परमेश्वर भी ईमानदार है। मतलब जो कमिटेड है, जो अपने प्रार्थना में फेथफुल। कुछ लोग हैं, उन्होंने परमेश्वर को उनका थैंक यू क्या है गॉड को, वो जाके लोगों को प्रभु के बारे में बताएंगे। वो फेथफुल है। बारिश आएगी, तूफान आएगी, लॉकडाउन आएगा, वो फेथफुल है। वो अपनी सेवा में लगे रहेंगे, लोगों तक पहुंचते रहेंगे। कुछ लोग अपने प्रार्थना में फेथफुल है, क्योंकि जो थोड़े में फेथफुल है उसको आशीषें मिलती है। ये परमेश्वर का तरीका है कि परमेश्वर बेईमानों को नहीं देता, परमेश्वर उनको देता है जो विश्वास योग्य है। अगर आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो विश्वास योग्य, ये आपके लिए आशीष का कारण है, परमेश्वर के लिए भी आनंद का कारण है जब उसको ऐसा विश्वासी मिले जो विश्वास योग्य है। और सिर्फ आज विश्वास के अनुसार जीवन को, मतलब ये नहीं देखना प्रेयर और वर्शिप की बात नहीं है, आज लाइफ की बात है, मेरे वर्ड की बात है, मेरे जीने के तरीके की बात है, मेरे जीवन में जो कुछ है उसके बारे में बात है। अगर मैं पढ़ रहा हूं या मैं काम कर रहा हूं या मैं आराधना कर रहा हूं, मेरे देने में, मेरे जीवन में क्या मैं फेथफुल हूं? सोच के देखिए, कोई रास्ते से जा रहा हो और स्वर्ग में अपने सिंहासन से परमेश्वर उसको देख के बोल रहे हैं, ओ सच एन अनफेथफुल मैन। परमेश्वर बोल रहे इस व्यक्ति पे विश्वास करना कितना मुश्किल है। आज हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु आई वांट टू बी फेथफुल। मैं जिन चीजों से जुड़ा हूं मैं उसमें फेथफुल रहूं, अपने विश्वास में प्रभु में विश्वास योग्य रहूं, मैं अंत तक धीर बना रहूं, मैं सारे परिस्थितियों के बाद भी अपने विश्वास को ना त्यागूं। कभी आप नहीं देखेंगे अनफेथफुल मैन लोग हाई पोजीशन में जाते हैं। हाई पोजीशन में वही जाता है जो जब लो में भी होता है तब भी फेथफुल होता है, और वो अपनी फेथफुलनेस के कारण हाई पोजीशन में जाता है। क्यों? वो जो कर रहा है उस काम के प्रति वो फेथफुल है। गॉड उसको ब्लेस करते हैं जो फेथफुल है। परमेश्वर उसके साथ है जो फेथफुल है। अगर आप फेथफुल नहीं है, भूल जाइए ज्यादा मिलने के लिए, भूल जाइए आशीषों को। माँ बाप की आज्ञा मानने में फेथफुल नहीं है, फिर उनको अपने पारिवारिक जीवन में बहुत तकलीफें होती है। क्यों? क्योंकि जब वो ओबे करना था तब वो फेथफुल नहीं थे। कई लोग ऐसे ही पढ़ाई में, कई लोग ऐसे ही काम में, कई लोग ऐसे ही विश्वासी जीवन में। बट देन मेरे जीवन में आज जैसे मैं ये मैसेज सुन रहा हूं, और यहाँ 2-3 प्रकार के लोग हैं। एक पहली कैटेगरी है वो लोग
जो प्रभु यीशु को जानते नहीं हैं अब जानने लग रहे हैं, आज आप क्या ले सकते हैं यहां से कि परमेश्वर वफादार है। अगर उसने बोला है कि जो अपने पापों से मुड़ेगा उसको नया जीवन मिलेगा, तो आप उसको चख सकते हैं। आज आप उसके सामने आके नंगे हो सकते हैं। आज आप अपने पापों का पश्चाताप करके अपने गुनाह उसकी हुजूरी में कबूल कर सकते हैं। मैं जब प्रभु में आया तो आप जानते हैं मैं हिंदू परिवार से है, मैं कभी किसी चर्च का हिस्सा नहीं था। मैं सीधा जाके गॉस्पेल प्रीच करने लग गया। और गॉस्पेल क्या प्रीच करना है, किस ढंग से प्रीच होता है मेरे को मालूम नहीं, बट मेरे को इतना एश्योरेंस है कि कोई भी पापी अगर अपना ईमान डालेगा उसको नया जीवन जरूर मिलेगा। आई मीन ये बियॉन्ड फेथ, मैंने कितने लोगों के नया जीवन मिलते देखा। आई मीन बोले आपकी जो भी तकलीफ हो, जितना बड़े पापी हो, आपने मर्डर किया हो, इट डज नॉट मैटर। जिसने अपना ईमान उस पर डाला है वो यीशु के लहू से धोकर उसको साफ कर देता है। मैंने थियोलॉजी नहीं पढ़ी थी, मैं किसी बाइबल स्कूल से नहीं था, किसी चर्च से नहीं था, बट वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि एक पापी जब अपने गुनाह कबूल के यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके लहू से उस व्यक्ति को धो के नया बना देता है। मेरे पास क्या था? मेरे पास सिर्फ परमेश्वर के ये चरित्र का प्रमाण था अपने जीवन में। अपने को था हम जहां भी जा रहे, मैंने ऐसे देखा लोग हाईवेज में, फुटपाथ पे अपने घुटनों पर आकर अपना जीवन प्रभु को दिए। और कई बार आदमी होता ना कि जैसे बोल रहा है, क्या गारंटी है, क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है? तो लोग बोलते भाई हमको दिखा दो, हम विश्वास कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम विश्वास कर लो, तुम देख लोगे, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। तुम नहीं भी विश्वास करोगे तो विश्वास योग्य अपने आप को नहीं नकार सकता। ये मेरा फेथ था। क्यों? क्योंकि मैंने देखा था परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बचाया था। और वही फेथ था कि कोई भी कितना भी पाप किया, यदि अपने पापों से मुड़ेगा, परमेश्वर उसको नया जीवन देगा। अगर आप वो व्यक्ति है जो सुन रहे और आपको परमेश्वर के प्रेम को आपने नहीं चखा, आपको मालूम है कि आप पापी हो, इनफैक्ट आज जब वचन का भी प्रचार हो रहा है आप अपने पापी जीवन को देख रहे हो, क्योंकि जब भी वचन का प्रचार होता है पवित्र आत्मा दोष लगाता है लोगों पे, उनके पाप का, परमेश्वर की धार्मिकता का, उसके न्याय का। आज सिर्फ एक काम कर सकते हो, ये याद रखो कि जब आप अपने पापों का पश्चाताप करके यीशु के नाम पर विश्वास करोगे कि उसने आपके पापों के लिए अपना जीवन दिया, आप देखोगे आप जहां भी बैठे हो। और आज अगर आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते, उसके प्रेम को नहीं जानते, और आज आप सोच रहे हैं कि क्या मैं ये डिसीजन लूं, यू कैन ट्रस्ट गॉड, गॉड फेथफुल है। परमेश्वर आज भी चेंज नहीं हुए। अगर आप अपना ईमान उस पर डालेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर आपको नया कर देंगे, क्योंकि जो मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। फिर आपका सवाल है कि कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि ठीक है मैं प्रभु में आ जाऊंगा, फिर आगे क्या होगा? गॉड वहां भी फेथफुल है, क्योंकि जिसको बचाते हैं उसको संभालते भी हैं, और जिसको संभालते हैं उसको अंत में महिमा भी देते हैं। कई पैसे वाले इसलिए पश्चाताप नहीं करना चाहते कि पैसे चले जाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, ये नहीं करेंगे, तो पैसे चले जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? गॉड फेथफुल है। गॉड आपको उस परिस्थिति में भी संभाल के रखने में फेथफुल है। मैंने तो विश्वास को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा, उसको परमेश्वर खिलाते। दाऊद बोलता है कि मैं छोटा था, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैंने किसी धर्मी को ठुकराया, उसके बच्चों को भीख मांगते नहीं देखा। तो कई लोग उनका सोचते हैं कि मेरा ये कैसे होगा, मेरा काम कैसे होगा, फिर हम ये नहीं। गॉड परमेश्वर वफादार है आपको संभाल के रखने के लिए। तो यदि कोई है आज जो अपना जीवन प्रभु यीशु को देना चाहता है, आपने इससे पहले कभी भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में नहीं दिया, आज सुन लीजिए परमेश्वर फेथफुल है। अगर उसने बोला है कि पापी नर्क जाएगा, पापी को उसके नर्क पापों की सजा मिलेगी, एक दिन उसके सिंहासन के सामने खड़े जीवन का हिसाब देना है, तो फिर वो फेथफुल है कि वो अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा। लेकिन अगर उसने कहा है कि जो पश्चाताप करके परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा उसको नया जीवन देगा, तो वो उसमें भी फेथफुल व्यक्ति हैं जो वचन सुन रहा है और माइंड में डाउट है। आज बिना डाउट के आप अपना ईमान उस पर ला सकते हैं जो वफादार है। दूसरे किस्म के व्यक्ति वो लोग हैं जो डिफिकल्ट स्टेज से जा रहे हैं और डाउट हो रहा है, और इस डाउट के कारण वो एक स्ट्रगल में है जहां वो वर्शिप नहीं कर पा रहे, वो प्रेयर नहीं कर पा रहे, उनका मन कठोर हो गया।
वो परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, उनके पाप पांव की तरफ जा रहे हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं, वो चिंतित हैं और उनका वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे। आज आपको जानना है गॉड इज फेथफुल। जब ये प्रकाशना आपके अंदर आएगी, आपकी कुड़कुड़ाना बदल कर आराधना में बदल जाएगा। निश्चित क्या होता है? जब हम कन्विंस्ड है किसी चीज के बारे में कि ऐसा होना अनिवार्य है, परमेश्वर बदल नहीं सकते, आप कन्विंस रहिए कि परमेश्वर ने जो कहा है वो जरूर करेगा। आज दूसरा ऑल्टर कॉल उन विश्वासियों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके माइंड में डाउट्स आ रहे हैं, उनके माइंड में टेम्पटेशन आ रहे हैं, वो प्रेयर नहीं कर पा रहे, वो प्रभु से दूर जा रहे। गॉड इज फेथफुल। हम खुद अविश्वासी बन सकते, परमेश्वर नहीं कर सकते ऐसा। वो वफादार है, वो अपने आप को नहीं नकार सकते। आज अगर आप वो व्यक्ति जो वो स्ट्रगल में है, आप बोल सकते हैं लॉर्ड आई कम बैक टू यू। क्यों? आज मेरे के अंदर प्रकाशना आ गई, यू आर फेथफुल। और जो तीसरे लोग हैं, जो आज का मेरा अहम मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट, वो सारे विश्वासियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए गॉड फेथफुल है। सारे विश्वासियों से मेरे लिए, आपके लिए गॉड फेथफुल है। इसका मतलब मेरी लाइफ में क्या है? इसका मतलब है कि आज से प्रण लेना है, आज से देखना है, जो वाचाएं दी है उसको निभाना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने परमेश्वर जैसा बन जाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने जीवन से उसके नाम को महिमा देने लग जाते हैं। मतलब लोगों का ऐसा होना चाहिए, अगर उन्होंने बोला है वो करेंगे जरूर, अगर उसने बोला है वो करेंगे जरूर। फाइनल जो वर्ड है, मैं फिर से उसमें आता हूं। इसका क्या मतलब? मेरे जीवन में परमेश्वर फेथफुल है, तो परमेश्वर याद दिला रहे कि मैं फेथफुल हूं एंड यू हैव टू बी लाइक मी, फेथफुल। कई बार लाइफ में टाइम ऐसा होता है, हम लोग के कमिटमेंट्स, हम लोग के कवर्नेंट्स हम लोग भूल जाते हैं। उसको बहुत आसान तरीका याद करने का कि परमेश्वर वफादार है। कितने लोग आज ऐसा बोलना चाहते हैं, और ये प्रार्थना है कि परमेश्वर कभी भी मेरे नाम एक बेईमान के रूप में नहीं हो, कभी भी एक झूठे के रूप में मैं याद नहीं किया जाऊं, मैं याद किया जाऊं एक वफादार की तरह, जो परमेश्वर की आराधना करते करते उसके जैसा बन गया, वफादार। तो क्या आज हम लोग ये प्रार्थना कर सकते, लॉर्ड भले ही वो मेरा काम हो, मेरी शादी हो, मेरी पढ़ाई हो, मेरा जीवन हो, मेरी बातें हो, लॉर्ड कभी भी मुझे लोग एक बेईमान और झूठे की तरह याद नहीं करें। हेल्प मी लॉर्ड कि हम आपके जैसे हो जाए, कि लॉर्ड हम अपने आप को देते हैं, ऐसा देते हैं कि पवित्र आत्मा अंदर से आप बदल दीजिए हमको और हम आपकी तरफ फेथफुल हो जाए। प्रभु मेरे जीवन में आपने जो आशीषें दी है उसको मैं भूलूं नहीं, और याद रखूं कि यदि मैं आपके साथ वफादार हूं तो आप भी वफादार हैं, मैं नहीं हूं तब भी आप हैं। तो आज कितने लोग एक कमिटमेंट करना चाहते हैं, लॉर्ड मेरे को कोई झूठे की तरह याद नहीं करे। कोई बोले नहीं वो झूठा है, लोग बोले वो बोलता नहीं है, लेकिन वो बोलता है तो जरूर करता है। आमीन। इसका ये भी मतलब है कि आप ऐसे कमिटमेंट मत दीजिए जो आप निभा नहीं सकते। अगर आप शादी की, आप निभा नहीं सकते, आप नहीं की और निभा नहीं सकते, आप मत करिए। ये अच्छा आपके लिए अकेला रहना। अगर आप काम कर रहे हैं और कमिटेड नहीं है, आप मत करिए, क्योंकि आप आशीषें नहीं देखेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो बोल रहा हो कि लॉर्ड हियर इट इज, यहां तक मेरी बात है, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड बिकॉज आई सर्व अ गॉड हु इज गॉड ऑफ हिज वर्ड। वो फेथफुल है, इसलिए आज से मैंने लाइन खींच दी। देखिए हम लोग कई बार बोलेंगे हम झूठ नहीं बोलते, दैट्स अनदर थिंग, बट कई बार आप सच बोल के उसको पूरा हो सकता नहीं करते। तो आज जहां कवेनेंट की बात आ जाए, बोले नो लॉर्ड एक बात बदल गई, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड नाउ,